पूर्णिया का रिंटू सिंह हत्याकांड मामला जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है, जिसमें आपने सुना होगा कि एक पूर्व जिला परिषद की हत्या कर दी जाती है और आरोप जो लगता है वो सीधे सीधे बिहार सरकार के मंत्रालय खाद्य मंत्रालय को संभाल रही लेसी सिंह पर लगता है। उनके भतीजे पर आरोप लगता है और आरोप ही नहीं बल्कि सबूत है कि कैसे दिन दहाड़े एक पूर्व जिला परिषद की हत्या कर दी जाती है और शासन और प्रशासन पूरी तरीके से मौन है। और इसके पीछे जो परिवार बच गया है वो लगातार इंसाफ की गुहार कर रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए उनकी पत्नी अनुलिका जी हमारे साथ हैं। आपके पति के साथ जो कुछ भी हुआ और अभी जो आप उनके पीछे इंसाफ के लिए दौड़ रही हैं, आपको अभी के वर्तमान के शासन व्यवस्था पर, न्याय व्यवस्था पर यकीन है? देखिए, हमको तो यकीन नहीं है क्योंकि हम 3 तारीख को जो केस किए थे, अगर प्रशासन ठीक से काम करती तो आज मेरे पति मेरे साथ में होते। और उनके जाने के बाद जब हम प्रशासन प्रूफ मांगे तो प्रूफ हमको 12 तारीख को हम उनको दे दिए कि ये रहा प्रूफ। अब उनके बाद भी प्रूफ देने के बाद भी हम वो बोल रहे हैं कि उनको पकड़ा जाए। क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है जब तक उनको सपोर्ट नहीं कर रही है लेसी सिंह? सीसीटीवी फुटेज हम देखे थे जो आप दिखाती हैं, उसमें साफ था कि लोग उसको दिन दहाड़े सरेआम उसको सामने उनको मारा गया। मारने के बाद वो जांच करने के लिए भी आया, नहीं मरे तो फिर उनको मारा, गोली मारा गया। गोली में वो मर गया, लेकिन उनको लगा कि हाँ जांच करने के लिए, देखने के लिए आया कि वो मारा या नहीं मारा। उनके बावजूद भी उनको 3 गोली लगा जी। हत्याकांड हुआ जिसके बाद आप मतलब बहुत सारे लोगों ने, वहाँ के ग्रामीण लोगों ने NH को भी जाम किया, SH को भी जाम किया, थाना पे भी सुनने में आया कि आगजनी वहाँ पर हुआ। ये भी सुनने के लिए मिला कि SP साहब एक थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिए, हटा दिया नौकरी से। लगता है कि इससे कुछ हो पाएगा? जी देखिए, आप उनको सस्पेंड पहले क्यों? हम उनसे पूछताछ करते, उनका CDR निकालिए, अपने आप पता चल जाएगा कौन कितना पानी में। 3 तारीख को जो हम FIR दर्ज किए तो वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे थे? कि उनको ऊपर से प्रेशर आ रहा था, उनका CDR निकलवाइए और चेक कीजिए क्या बात है। उनको सस्पेंड क्यों कर दिए आप? पहले भी हम ये क्वेश्चन किए थे और अब भी करें, उनको क्यों सस्पेंड किया गया? वो तो 6 महीना 3 महीना इतना दिन का है सस्पेंड, या साल भर। उनके बाद जब भी वो नौकरी पे आएंगे तो उनके बाद मेरा पति आ जाएगा लौट के। उनको सस्पेंड क्यों कर दिए आप? एक इस मामले में जो सबसे अधिक मुझे लगता है गंभीर क्या है कि कुछ दिन पहले हमको सुनने में आया कि आपके पति पे हमला हुआ था, जिसमें आपने FIR मतलब जाके थाना में बोला था कि हमको ऐसे हमला हुआ है, सुरक्षा चाहिए। नहीं मिला हमको सुरक्षा। और जैसे हम लेसी सिंह का भतीजा का नाम दिए तो उनको लेसी सिंह का नाम दिए तो वो FIR भी नहीं ले रहे थे। तो मेरे हस्बैंड कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो हम मदन मोहन चा से बात किए थे तो उन्हीं के द्वारा FIR लिया गया, नहीं तो पहले कोई रिएक्शन नहीं था। उनके बाद वो प्रूफ मांगे तो हम 12 तारीख को प्रूफ दिए, 12 तारीख को प्रूफ आया और CCTV फुटेज भी है मेरे पास। प्रूफ आने के बाद भी क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं आखिर? अगर इसमें लेसी सिंह इन्वॉल्व नहीं है तो बुलाए, क्या बोलते हैं उनको, बड़ा दरोगा पुलिस को और एनकाउंटर करवा दे, तब ना समझेंगे कि वो सपोर्ट नहीं कर रही है। तमाम मीडिया से आप मिल रही हैं, बड़े नेताओं से मिल रही है, कुछ फ़ायदा हुआ अब तक? कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है और कुछ होगा भी नहीं जब तक लेसी सिंह और नीतीश कुमार की सरकार रहेगी। चलिए, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आवाज़ उठाते रहना चाहिए इसलिए आप लड़ रही हैं? जी, हमें यही लगता है कि आवाज़ उठाते रहना चाहिए इसलिए लड़ रहे हैं। और लेसी सिंह का शुरू से बैकग्राउंड, उनकी हिस्ट्री निकाली जाए तो वो तो क्रिमिनल माइंड की हैं ही। वो खुद का ग्रुप चलाती हैं। उनका इस विधानसभा के चुनाव के दिन जो मेरे देवर की हत्या हुई, उस हत्या में 6 आरोपी थे, जिसमें कि उनका 2 देवर था, 2 भतीजा था। तो जो भी हत्यारा है तो उन्हीं के ग्रुप का है, वो तो गिरोह ही चला रही है ना। 2 भाई है, 2 भतीजा है, 2 देवर है, तो एक गिरोह चला रही हैं लेसी सिंह जी। और FIR में हमने नाम भी दिया है उनके गिरोह का। FIR में सर 4 लोगों का नाम है। एक FIR की बात नहीं कर रही है मैं बात कर रही हूँ बेनी सिंह हत्याकांड के FIR की, जो 1 साल पहले हुआ था। और उसी हत्या के ये गवाही थे रिंटू भैया। जो हत्या विधानसभा के चुनाव के दिन बूथ पे किसी की हत्या हो जानी आम बात नहीं है, और हत्या हो जाती है। उसमें जो 6 आरोपी हैं, जिसमें कि 2 उनका देवर है, 2 उनका भाई है और 2 उनका भतीजा है, तो गिरोह वो चला रही हैं और बोलती हैं हमें सरसी से कोई मतलब नहीं। आपको सरसी से, राजनीतिक से मतलब नहीं है तो आप जीत कैसे जाती हैं विधानसभा का चुनाव? आप सरसी धमधा छोड़ दीजिए। लेसी सिंह से आप लोग डायरेक्ट मिले थे उससे पहले, हत्याकांड से पहले? देखिए, हमारा हत्या से पहले उनका आज से 1 साल से उनसे मिलना नहीं हुआ है,
लेकिन क्योंकि मिलना इसलिए नहीं हुआ है, जब वो मेरे घर के सदस्य को बार बार मरवा ही रही हैं तो हम लोग उनसे मिल के क्या करेंगे। अगर वो नहीं थी इस दोनों हत्याओं में तो वो हमें आश्वासन देने आती ना, वो छुप के क्यों बैठी हुई हैं, उनका कोई रिएक्शन क्यों नहीं था। वो आना था उनको, अभी भी नहीं आई है, पिछले हत्या में भी नहीं आई। अगर वो नहीं है तो उनको आना चाहिए खुल के सामने, वो क्यों डर रही हैं। इस बीच धमकी कौन दे रहा है आपको? वो अठिया की तरफ से धमकी दी जा रही है, अठिया की तरफ से धमकी दे रहा है। चलिए, इनकी एक और बहन है, ये बताइए कि जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के आप लोग इतना दौड़ भाग कर रही हैं, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है, फ़ायदा है कुछ इसका? कोई फ़ायदा नहीं है और कुछ हुआ भी नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि सरकार उनको बचा रही है तो कैसे होगा। अगर बचा नहीं रही होती सरकार तो आज नीतीश कुमार जी कुछ एक्शन लेते, मैडम जो लेसी सिंह जी हैं वो आके बोलती या हम लोग को आश्वासन देने भी तो आती। उनकी तरफ से तो कुछ है ही नहीं। और जहाँ तक बचे आरजेडी का बात, तो आरजेडी के पास हम लोग इसलिए आए क्योंकि सरकार उनकी है, मंत्री उनकी है, वो तो कुछ करेंगे नहीं तो हम जाएं कहाँ, विपक्ष के पास ही आना होगा। फिर भी हम लोग जनता दरबार जाएंगे, हम लोग नहीं बैठेंगे, जरूरत पड़ा तो हम लोग धरना भी देंगे, पटना में अनशन करेंगे, भूखे प्यासे बैठ जाएंगे, क्योंकि न्याय चाहिए। और कितने को मरता देखे, पहले मेरे देवर फिर मेरे भाई, और कितना घर में डर लगता है जाने में? एकदम डर लगता है। डर से हम लोग कहीं निकलने से पहले सोचते हैं, पटना जाते हैं तो पूर्णिया का नाम लेते हैं और पूर्णिया जाते हैं तो पटना का नाम लेते हैं, डर से कि रास्ते में हम लोग के साथ कोई घटना ना घट जाए। अब क्या करें हम लोग, छोटा छोटा बच्चा है, खुद तो हम लोग को कुछ भी हो जाए, पर बच्चे को कैसे बचाएं, कहाँ दे आएँ। मैडम घटने पे घटना करवा रही है, मैडम ही करवा रही हैं। अगर मैडम नहीं करा रही है तो मैडम का देवर है, मैडम का भतीजा है, मैडम का भाई है, और 1 साल से क्यों नहीं पकड़ाया। बेनी का भी हत्या विधानसभा के इलेक्शन के दिन होता है, उस समय अगर सरकार और प्रशासन कुछ भी एक्शन लेती तो आज रिंटू भैया तो हम लोग के बीच रहते हैं। तो चलिए, पूरा मामला शायद आप समझ रहे होंगे। एक जिला परिषद की हत्या होती है, उससे पहले घर के एक और सदस्य की हत्या होती है जिसके ये गवाह होते हैं, लेकिन उसके बाद गवाह की हत्या कर दी जाती है और अब जो गवाह बने हैं उन पर भी, उनको भी मारने की धमकी जो है लोग दे रहे हैं। तो ऐसा बात है और ऐसा खेल बिहार में चल रहा है, जहां एक तरफ महिलाओं को सशक्त करने की बात कही जा रही है और खुलेआम धमकियां जो है वो नीतीश सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री तक भी आप देखते हैं किस तरीके से उनके भाई गुंडागर्दी करते हैं। तो मंत्रियों का जो ये चल रहा है, ये रवैया अगर रुकेगा तो कैसे रुकेगा, सवाल सबसे बड़ा यही है। बाकी आप सफर बिहार देख रहे थे, मेरा नाम अमन शर्मा है, बहुत बहुत धन्यवाद।